देखो एक्सरसाइज 9.2, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना था हमको? क्वेश्चन नंबर 11 से। देखो बेटा एक बार, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ AP आर a, ठीक है। तो इसका मतलब हमको क्या दिया हुआ है? SP इज इक्वल टू a, फिर क्या दिया हुआ है? SQ इज इक्वल टू b और SR इज इक्वल टू c, बराबर। SP, SQ और SR। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको ओपन करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा? p/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a हो जाएगा। इससे क्या बनेगा? q/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b और SR का क्या बनेगा? r/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c। अब देखो इसमें हमको प्रूफ में क्या चाहिए? a/p, b/q, c/r। तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। इस p को इधर भेज दो, इस q को इधर भेज दो और इस r को इधर भेज दो। तो इनको हमने भेजा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा? देखो 1/2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a/p, ये इक्वेशन नंबर 1। इधर 1/2 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू d/p, ये इक्वेशन नंबर 2। फिर 1/2 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c/r, ये इक्वेशन नंबर 3। 1 2 3 तीन इक्वेशन आ गई। तो देखो हमको एक एक पार्ट तो मिला। अब हमको क्या चाहिए? इनके साथ मल्टीपल में q माइनस r, r माइनस p और p माइनस q। तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई p माइनस r, नहीं q माइनस r, 2 बाई r माइनस p एंड थर्ड बाई p माइनस q। ये तीनों इससे मल्टीपल करो दोनों तरफ, तो इधर तो क्या आ जाएगा? a बाई p फिर q माइनस r प्लस b बाई p r माइनस p प्लस c बाई r p माइनस q और इज इक्वल टू इधर वाला पोर्शन सब मल्टीपल मल्टीप्लाई करके ऐड भी करना है। मल्टीप्लाई करके, तो ये लिखना मल्टीप्लाई दिस एंड एड। अब इससे आगे मैं नहीं कर रहा, ये तो LHS आ गया। अब इन सब को p माइनस q, ये जो जो दिया हुआ है उनसे मल्टीपल करो, फिर उन सबको खोलो तो पूरा का पूरा इतना बोर्ड वापस बनेगा और फिर उस पूरे को सोल्व करोगे तो सारे आपस में कट जाएंगे और जीरो से नहीं नहीं छोड़ना क्यों? एग्जाम में दे दूंगा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ये ऐसा ध्यान रखना। क्लियर ही नहीं दिख रहा इसमें, ऐसा कैसे? इंक है क्या? थोड़ा आगे आगे ना पास कर। हाँ अभी क्लियर है, ठीक है अभी दिख गया ना क्लियर, ठीक है ना। तो सिंपल इसमें एक्चुअली क्या प्रूफ जैसा प्रूफ नहीं है, LHS जैसा चाहिए था वैसा वैसा हम लाते गए और वो काम RHS के साथ करोगे तो वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? The ratio of sum of m and n terms of an AP is m square n square, sum of m and n terms of AP। तो m terms का सम क्या हो जाएगा? m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी और n terms का सम n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, रेशियो में दिया हुआ है m स्क्वायर अपॉन, बराबर। so that the ratio of mth and nth term
देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये m इधर चला जाएगा, ये n ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, ये 2a प्लस ये इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करना है, mth एंड nth टर्म, तो mth टर्म होगी a प्लस ये लाके बताना 2m माइनस 1 अपॉन 2m माइनस 1। तो हमको क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सोचो वैसा क्वेश्चन है ये है। तो मुझे क्या करना है, इसमें से पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो वो तो फिर m माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 है, ये लाना है इससे। तो देखो यहाँ पे इसमें अगर m की जगह पे 2m प्लस 2 रखो, है ना, और यहाँ पे 2n माइनस 2 रखो, फिर इस पूरे को सोल्व करो तो यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। ये राइट में ये कैसे आएंगे? ये तो हमको प्रूफ करना है, ऐसा लाके बताना है, समझ गए ना मेरी बात। अब मेरे को पता चल गया, पता तो यही से चलता है ना मैं करूँगा क्या, ये तो हमको गिवन है, प्रूफ करना है, टू प्रूफ। अब मैं यहाँ पे खुद से m की जगह पे डालता हूँ 2m माइनस 1 दोनों तरफ, कोई दिक्कत नहीं उसमें, दोनों तरफ डालने में क्या दिक्कत है। फिर n की जगह पे डालता हूँ 2n माइनस 1, इसको आप इसमें पुट करो। सर माइनस वाली सही था, वो आगे ऐड हो जाएगा। माइनस 1 ही सही, ये यहाँ डालो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2m माइनस का 1 माइनस का 2 इंटू डी, और इधर 2a प्लस n की जगह पे 2n माइनस 2 और इंटू डी, और इज इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। इसमें से 2 कॉमन, इसमें से 2 कॉमन, पूरे में से 2 कॉमन कट जाएगा, बचेगा क्या, वो अपन ने टू प्रूफ वाला इसलिए लिखा ताकि अपने को आइडिया रहे कि अपने को करना क्या है उसके साथ, इसलिए तो हमने ये लाके बता दिया। और एक्चुअली क्या है कि इसमें अपन सोल्व तो कर नहीं सकते क्योंकि एक ही इक्वेशन है, आपको करना तो ऐसे ही पड़ेगा, सीधा अननोन से ही चलना पड़ेगा। तो बस वही अपन ने इसको चल के देखा सीधा, ठीक है ना। फिर देखो कैसे है, क्वेश्चन नंबर 13 है क्या, बहुत बढ़िया। देखो 13 वाला क्या बोलता है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, तो इसका मतलब Sn इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n, and its mth term is 164, तो am is equals to 164, इसको और इलैबोरेट करके लिखोगे तो a plus m minus 1 into d is equals to 164, ये मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और क्या चाहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, तो बस हो गया काम, a और d निकालना है और यहाँ पुट करना है। तो a और d हमको कौन देगा, ये तो इसमें Sn है, S1 डालो तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, S1 और A बराबर होते हैं तो A की वैल्यू तो आ गई। फिर S2 निकालो तो S2 क्या होगा, 2 2 4 4 3 9,
12 प्लस 5 टू 10, 12 और 2 22। तो A2 कितना आ जाएगा, S2 माइनस S1, तो 22 माइनस का 8 कितना बचा, 14। तो D कितना आ जाएगा, 14 माइनस का 8 इज इक्वल टू 6। A की वैल्यू आ गई 8 और ये आ गया, इसमें पुट करो तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164। तो m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 8 156। तो m माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36। ये m है, m इज इक्वल टू 27। इजी थे तो बोला कि हार्ड है सारे हैं। एक्चुअली क्या है कि हमेशा कोशिश करा, मैथ्स फिजिक्स ये जो हायर सब्जेक्ट जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ना, इनकी कला यही है कि तोड़ना सीखो, क्योंकि आगे जाकर के सोचो फिजिक्स अभी आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम सोचो 10th जैसा कोई थोड़ी पढ़ा सकता है, एक बार पढ़ा दिया फिर दोबारा रिवीजन फिर टेस्ट फिर ये फिर वो, साल भर में सिर्फ कोर्स ही हो पाता है। तो ये अगर हम ब्रेक करने की कला सीख जाते हैं ना क्वेश्चंस को, तो वो डाटा अपने पास है। अभी तक 10th तक अपन क्या टीचर की उंगली पकड़ के चलते हैं इसका, वो जैसे जैसे बोलता है अपन वैसे वैसे करते जाते हैं। उसने बोला कल एक्सरसाइज 1 का टेस्ट लेंगे, कल इसका टेस्ट लेंगे, फिर उसका वो रिवीजन करा देता है। बड़ी क्लासों में ऐसा संभव नहीं। 12th के अंदर फिजिक्स है, तुमको कोई कितनी बार रिवीजन करा देगा, ठीक है कोई एक आध कोई टॉपिक एक आध चैप्टर का करा दिया तो करा दिया, और नहीं तो कहाँ 10th में मन पड़े तभी रिवीजन, 2 बार 3 बार 4 बार प्री बोर्ड टेस्ट लिए जा रहे हैं, 50 टेस्ट ले लिए क्लासों में। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 14, ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूँ, घर पे कर लेना, हिंट देता हूँ देखो। वैसे ये पहली एक्सरसाइज आई है काफी टाइम बाद, जिसका एक एक क्वेश्चन बताना पड़ रहा है। नहीं तो मैं 2-3 क्वेश्चन बताता हूँ, एक्सरसाइज हो जाती है। इसमें देखो मैंने लाइन से बताया तुमको सारे। देखो सुनो क्या है, इंसर्ट 5 नंबर बिटवीन 8 एंड 26। 8 क्वेश्चन नंबर कितना है, 14। देखो 8 और 26 इसके बीच में कितने नंबर डालने हैं हमको, 5 नंबर, 1 2 3 4 5, बराबर, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो A कितना हो गया, 8 1 2 3 4 5 6 7, A7 कितना हो गया, 26। दोनों को सोल्व करो, D की वैल्यू आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी, सारी एक भी निकल जाएगी, खत्म। फिर देखो 15 नंबर, देखो 15 क्या है, A की पावर n प्लस B की पावर n अपॉन A की पावर n माइनस 1 प्लस B की होल पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, अच्छा ये कह रहा है कि AM है A और B का, AM क्या होता है, अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है A प्लस B बाई 2। तो ये AM है, तो इसका मतलब बेसिकली ये है क्या है, तो ये, पर इसकी शक्ल डरावनी बना दी, इसके साथ इसने कुछ छेड़छाड़ करी होगी, प्लस माइनस कर के इसको ऐसा बना दिया राक्षस जैसा, पर ये बेसिकली है तो A प्लस B बाई 2 जैसा। तो हमने इसको वापस A प्लस B बाई 2 के हवाले कर दिया। अब कुछ नहीं, बिटवीन A एंड B फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू निकालनी है। तो देखो हम लोग इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करें तो इसको इधर मल्टीपल कर दो, इसको इधर मल्टीपल कर दो, है? तो ये क्या हो जाएगा, 2A की पावर n प्लस B की पावर n, ठीक है। फिर इनका इससे मल्टीपल, इनका इससे मल्टीपल होगा तो देखो पहले A का दोनों से, तो A की पावर n माइनस 1 बच जाएगा, A की पावर n, फिर बनेगा प्लस का AB n माइनस 1, ये इससे गुणा होगा तो पहले A से दोनों को मल्टीपल किया, तो जब इससे मल्टीपल किया तो पावर ऐड हो जाती है ना, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो A की पावर n, यहाँ पे A B की पावर n है, फिर B से करो, तो B से क्या हो जाएगा, A की पावर n माइनस 1 इंटू B, और प्लस इसके साथ क्या होगा, B की पावर n। ये दीवार है, ये क्वेश्चन अलग है,
ठीक है, अब सुनो, ये a की पावर n इधर आएगा तो इसको हल्का करेगा, इधर क्या बचेगा, a की पावर n, ये 2b की पावर n है वो इधर आएगा तो इसको हल्का करेगा, b की पावर n। फिर क्या बचा, a b की होल पावर n माइनस 1 और प्लस a n माइनस 1 इंटू b। समझ रहे हो? अब क्या करते हैं, सर ये 2ab की पावर n माइनस 1 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, 2ab की पावर n माइनस 1। वाह भाई, ये अलग अलग है, ये है, ये की पावर है, ये कर तो सकते हैं पर ये अनर्थ की कैटेगरी में आता है, समझे? सुनो, अब देखो अपन एक खेल खेलते हैं, नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं सर, ये मास्टर कई बार बैट्समैन ऐसा थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है तो पहले तो दो चार बार वो करता है वैसे ही मेरे को ना, अभी इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल। सुनो, देखो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस an माइनस 1 को तो इधर लाते हैं, bn को उधर ले जाते हैं, तो ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, देखो a की पावर n माइनस a की पावर n माइनस 1 इंटू बी, और ये क्या है, a b की होल पावर n माइनस 1 और माइनस b की पावर n, बराबर। अब इन दोनों में से मैं कॉमन लेता हूँ a की पावर n माइनस 1, तो यहाँ से बचा a, यहाँ से बचा b, यहाँ से कॉमन लेता हूँ b की पावर n माइनस 1, तो क्या बचा a माइनस b। आराम से देख लो, a की पावर n माइनस 1 को a से मल्टीपल करो तो क्या बचेगा, a की पावर n, ये बड़ा, इसको इससे मल्टीपल करो, ये रहा, b की पावर n माइनस 1 को इससे करो, ये रहा, b की पावर n माइनस 1 को इससे करो, ये रहा। कुछ गड़बड़ नहीं करा मैंने, तो a माइनस b से a माइनस b कैंसिल आउट, तो बचा क्या, a की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू b की पावर n माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरफ b की पावर n माइनस 1 से डिवाइड कर दो, तो इधर तो बनेगा a की पावर n माइनस 1 अपॉन b की पावर n माइनस 1 और इधर बचा 1 बचा। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर n माइनस 1 और इधर क्या है 1, 1 को अपन लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 1 होगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, n इज इक्वल टू क्या हो गया,